जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोड़े डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वही मोहम्मद बिन तुगलक जिसके समय में दिल्ली 29 प्रांतों में टूटा हुआ था, वही मोहम्मद बिन तुगलक जिसके 5 सबसे बड़ी गलती होने के कारण से उसका साम्राज्य धीरे धीरे नीचे चलता गया, यानी डाउन हो गया। तो वे क्या आखिर में क्या थी मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे 5 बड़ी गलती, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड अगर कोई न्यू वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, उनसे पहले एक दोस्त जो है, हम जब गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम वीडियो बनाए थे तो उनपे एक दोस्त का कमेंट आया था जो सर सुंग वंश एवं जो है गयासुद्दीन तुगलक का पोता का कुछ संबंध था, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे। ये जो देखिए सुंग वंश की अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना जो हुआ था वे 185 ईसा पूर्व से लेके और 73 ईसा पूर्व तक जो है सुंग वंश चला था। और स्थापना की अगर बात करें तो वे 185 ईसा पूर्व में हुआ था। किसमें? तो ईसा पूर्व में। दोस्त यहाँ पर ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। इसका मायने क्या हुआ? तो ईसा मसीह के जन्म से जो है 185 साल पीछे की बात कर रहा है। ईसा पूर्व के मतलब ये, यानी ईसा मसीह के जन्म से 185 साल पीछे की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर दिल्ली सल्तनत की हम लोग बात करें तो 1206 ईस्वी तक, यहाँ पर कितना 185 और 1206, उसमें भी अगर तुगलक वंश की अगर बात करें तो 320 ईसा पूर्व से यानी ईस्वी से लेकर और 1414 ईस्वी तक चला था। इसमें अब बताइए जो पुष्यमित्र सुंग का अगर पोता भी अगर रहता, अगर उनका अगर यानी गयासुद्दीन तुगलक से अगर कोई संबंध रहता तो आप थोड़ा एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। कहाँ पर ईसा मसीह के जन्म से 185 साल पहले की बात है। उसके बाद कहाँ पर, यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी यानी 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। और 1300 ईसा मसीह के जन्म से 1300 यानी 1320 ईस्वी के यानी ईसा मसीह के जन्म से 320 यानी 1320 साल की आगे की बात है। तो कहाँ आपको इसमें जो है पोता अगर रहता तो कहाँ पर आपको नजर आता है जो कहीं पे इनका संबंध इनमें कोई होगा। और उसमें भी ये एक हिंदू था और ये एक मुस्लिम है और ये विदेशी आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। और पहला जो है मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था दिल्ली पे। और वहां से जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है और मुस्लिम आक्रमण आरंभ होता है। और ये हिंदू और मुस्लिम में अगर हम लोग देखें तो कहाँ पर आखिर में कहीं पर किसी भी दृष्टिकोण से जो है इनका कोई भी संबंध नजर नहीं आता है, यानी सुंग वंश और गयासुद्दीन तुगलक का कोई भी संबंध नजर नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो चलते हैं तो अब हम लोग जानेंगे तुगलक वंश में जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ये किसी का कमेंट था, उनका डाउट था, वे क्लियर कर रहे थे, तो इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। जिस पॉइंट पे हम उस पॉइंट पे बात करते हैं। अब तुगलक वंश की दोस्त अगर हम स्थापना की बात करें तो तुगलक वंश की जो स्थापना हुई थी वे 1320 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 1320 ईस्वी में हुआ था और ये जो है 1414 ईस्वी तक चला था। अब तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक ये जो है अपने शासन काल पर रहे थे। तो गयासुद्दीन तुगलक मारा गया। क्यों मारा गया था? क्योंकि यानी अब ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम जोना खा हुआ करता था। और ये जो है जब बंगाल पे आक्रमण करके और दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली जाते समय इनको यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है ये जो राजा था गयासुद्दीन तुगलक बहुत थक गया और बोला क्या जो हमारा विश्राम का तैयारी करो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी की महल बनवाई थी और 1 दिन में कंप्लीट किया था, जिसके गिरने के कारण से रात को जब सो रहा था गयासुद्दीन तुगलक और ये महल गिरा तो गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो नया शासक बना वे मोहम्मद बिन तुगलक बना। तुगलक वंश पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक बना और मोहम्मद बिन तुगलक टोटल मिला के 1325 ईस्वी से लेके और 1351 ईस्वी तक शासन किया था तुगलक वंश पे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जोना खां भी कहते थे क्योंकि ये तेलंगाना में जब विजय प्राप्त किया था तो तेलंगाना में विजय प्राप्त करने के बाद से इसको मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दी गई थी और ये जोना खां से नाम इनका बदल के मोहम्मद बिन तुगलक रखा गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है यानी ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये 23 भाषाओं का जानकार था। क्या था? 23 भाषाओं का जानकार था और इतिहास में माना जाता है कि ये सबसे बुद्धिमान एवं विद्वान शासक जो था वे मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा जो ज्यादा बुद्धिमान रहता है और ज्यादा होशियार रहता है वही खंडहर में गिरता है। अगर किसी से आप सलाह नहीं लेते हैं तो किसी भी चीज को करने से पहले अगर पंचायत नहीं रखा जाता है तो क्यों बुजुर्गों से सलाह ली जाती है। या कोई अगर शादी फंक्शन हो या फिर भोज भात यानी कोई भी चीज का अगर समाज में अगर
अगर बैठक किया जाता है तो उसमें क्यों बुजुर्गों से सलाह लिया जाता है, क्योंकि हर चीज बुजुर्गों को यानी बुजुर्गों को पता रहता है जो आखिर में कहाँ पर क्या होगी। और वही गलती क्या की यानी कौन कहता तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके कारण से इसका राज धीरे धीरे डाउन चले गया। ये सबसे बड़ी 5 गलती की थी जिसके कारण से इसका राज धीरे धीरे ध्वस्त होते चला गया और डाउन चले गया। अब उसके बाद जो है इसके समय में दिल्ली सल्तनत का विकास भी बहुत तेजी से हुआ और बिखराव भी बहुत तेजी से हो गया। ठीक है, और इनके समय में जो है दिल्ली सल्तनत 29 प्रांतों में टूटा हुआ था और बहुत सारी एरिया को अपने कब्जा में कर लिया था। अब उसके बाद जो है 1300 यानी 36 ईस्वी में जो है हरियाल द्वार एवं बुका जो है दिल्ली सल्तनत के टूट के विजयनगर बन गया। उसके बाद 1347 ईस्वी में हसन सुंग यानी हसन सुंग अलग होके और बहमनी राज की स्थापना कर ली थी। उसके बाद अन्य कई सारे हम जानेंगे। अब उसके बाद जो है इनकी सबसे बड़ी 5 गलती क्या थी, तो यानी द्वारा पर टैक्स लगाना, तांबे का सांकेतिक सिक्का यानी मुद्रा चलाना, उसके बाद रुखसाना या 3 लाख सैनिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की ये थोड़ी जानकारी अब हम लोग कुछ देखते हैं। अब देखिए दोस्त, इसका मूल नाम जो है जोनाखा है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो था जोनाखा था। यह दिल्ली के गद्दी पे 300 यानी 1325 ईस्वी में बैठा था। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था, साथ ही ज्योतिष से खगोल गणित की भी अच्छी विद्वान थे। उसके बाद यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है। इसके समय में सल्तनत काल की विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी बहुत तेजी से हुआ। किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसके समय में जो है साम्राज्य 29 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 सबसे बड़ी गलतियां क्या थी, तो उनको हम देखते हैं। अब इसने द्वारा पर टैक्स लगाया जब वहां की यानी कंकाल पड़ा हुआ था। अब जो है द्वारा जो था एक शहर का नाम था जिसमें 2 गांव जुड़ा हुआ था। उसमें यूपी का कुछ क्षेत्र आता था और कुछ बिहार का क्षेत्र आता था। उसमें क्या हुआ, तो इन्होंने टैक्स ठोक दिया। क्या चीज पे, तो कृषि पे। और उस समय में जो है इनको पता नहीं था और किसी से ये इजाजत नहीं ली थी जो हम द्वारा पे जो है टैक्स बढ़ाने वाले हैं, जिसके कारण से इनकी सबसे बड़ी क्या गलती हो गई थी, तो उस समय में जो है फसल नहीं होने के कारण से वहां पर जो है बंजर जमीन हो गई थी और जिस कारण से बारिश नहीं हुआ था और वहां की फसल पूर्ण तरह से बर्बाद हो गए थे। और जैसे ही द्वारा पर टैक्स लगाया तो वहां की किसानों ने यानी किसान जो था उन्होंने इनका विरोध करना, मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे विरोध इतना बढ़ गया जो इनको द्वारा यानी द्वाब पर जो टैक्स लगाया था वे टैक्स हटाना पड़ा और जो भी क्षतिपूर्ति हुई थी उसके यानी इसको जो है अपने घर से जो है रुपया देना पड़ा और किसान को भरपाई करनी पड़ी। और जब तक फसल उपजाऊ नहीं हुआ तब तक ये किसान को रुपया देते रह गया, जिसके कारण से एक सबसे बड़ी क्या गलती थी, तो यानी द्वाब पर टैक्स लगाना। इनको द्वाब पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, या तो किसी भी मंत्री या सलाहकार से पूछ लेना चाहिए जो आखिर में उस जगह की स्थिति क्या है। इनको पता था जो द्वाब में जो है बहुत ज्यादा फसल उगती है, जिसके कारण से टैक्स बढ़ा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सबसे बड़ी गलती थी। अब जो है इसने द्वाब पर टैक्स बढ़ा दिया यानी जब वहां कंकाल यानी अकाल पड़ा था। किसानों के विद्रोह के कारण इसे अमीर एकोही नामक कृषि विभाग बनाया जिसमें किसान की मदद के लिए यानी धन दिया। उसके बाद इसने तांबे का सांकेतिक मुद्रा 1329 ईस्वी में चलाया। किसका, तो तांबे का सांकेतिक जो सिक्का था वे 1329 ईस्वी में चलाया। 1329 ईस्वी में चलाया और 30 ईस्वी में इसको बंद करना पड़ा। क्योंकि जो है देखिएगा, अगर आप लोग भारत का ही अगर सिक्का को अगर देखिएगा ना तो उस पर इतनी डिजाइन की इतनी यानी उसमें कलाकृति की हुई रहती है ना, कहीं पर गेहूं का फसल दे देता है या कहीं पर अंगूठा बना देता है, जिसके कारण से किसी को बनाने में जो है एक सिक्का बनाने में उनको कई रुपया खर्चा हो जाए और वे सिक्का तो पर भी नहीं बन के तैयार होगा। इसलिए और इन्होंने जो है बोला क्या, जो कोई बात नहीं है, अगर सोना चांदी घट गया तो क्या हुआ, हम लोग तांबे का सिक्का चलाएंगे। और इनकी सबसे बड़ी गलतियां ही हो गई थी और ये तांबू के सिक्का पे एक छोटा सा चित्र बना के और चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण से इसके जो राज्य में लोहार सब रहते थे जो पीट पीट के अभी के समय में कच्चा, उसके बाद कई सारे अन्य चीजें बनाते हैं, तो लोहार सब जो थे वे पीट पीट के सिक्का सब खूब बोरा बोरा भर भर के बनाना आरंभ कर दिया। अब बताइए, अब उनके बाद इनका रुपया कम और लोहारी का रुपया ज्यादा। अब सब लोहार जो है धनिक बनते गए। 1 साल के अंतर्गत इतना रुपया कमाया, इतना रुपया बनाया और इतना रुपया मार्केट में चलाया जो
इसका जो है ना तांबे का सिक्का जो था मोहम्मद बिन तुगलक का, वे कम और लोहार की ज़्यादा सिक्का चलने लगे, जिसके कारण से जो है इनको क्षति हो गई और 1329 ईस्वी में 1329 में चलाया था और 30 में बंद कर दिया। अब बताते हैं कि अब ये बोला क्या, जो ठीक है अब जो भी अब शाम को अनाउंसमेंट जैसे ही कर दिया, मोदी सरकार कर दिया था, जो आज रात 12 बजे से 1000 और 500 की जो नोट है वे बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला क्या, जो सेनापति पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए, जो आज रात 12 बजे के बाद से ये तांबे की सिक्का बंद हो जाएगी और जो जिसका भी रुपया है तांबे का वे आके कल शाम तक हमारे दरबार से उनको जमा करे और अपना धनराशि ले जाए। अब जो है जो भी लोहार था ओवर टाइम ड्यूटी मारने लगा। ओवर टाइम का मतलब क्या, यानी मान के चलते हैं 6 घंटा जहां पर काम करता था 24 घंटा काम आरंभ कर दिया और भर रात में कितना सो, यानी इतना ने सिक्का बनाया ना, जो इनको जो है ये तांबे का सिक्का चलाना ही मुश्किल पड़ गया और बहुत सारे काफी भर रात में सिक्का बना के और सुबह में जाके असली रुपया ले लिए, जिसके कारण से सभी लोहार जो है धनिक बन गया। अब दूसरा, यानी पहला गलती तो ये था जो दुआब पर टैक्स लगाना, और दूसरा गलती था जो तांबे का सांकेतिक यानी सांकेतिक मुद्रा चलाना। उसके बाद जो है अब तीसरा सबसे बड़ी क्या गलती थी, तो वे ये खुसरान पर जो है आक्रमण करने के लिए 3 लाख सैनिक तैयार किया और 3 लाख सैनिक तैयार करने के बाद उनका खाना पीना, उसके बाद जो भी होता है उसका वेतन, सैलरी, सब चीज़ देने का प्रयास किया और सब चीज़ दिया। उसके बाद खुसरान से जाके मिलाव कर लेता है, जो आज हमरे में मिल जाओ। अब मान के चलते हैं भारत अगर चीन पे आक्रमण करने के लिए पूरा सबको ट्रेनिंग दे रहा है, जो कल से यानी 1 महीना के बाद हम चीन पे आक्रमण करेंगे, उनसे पहले जो भी युवा है वे आके फौज में ट्रेनिंग ले, उनको सैलरी इतना न इतना दिया जाएगा। अब सब युवाओं जाके ट्रेनिंग लेना आरंभ कर दिया, पता चला जो जाके चीन से मेल मिलाप कर लिए, उसमें किसका नुकसान होगा, भारत का नुकसान हो जाएगा। जिस कारण से जो है मोहम्मद बिन तुगलक की ये भी सबसे बड़ी गलती थी, यानी नुकसान पर यानी खुशान पर जो है आक्रमण करने के लिए 3 सैनिक को तैयार करना, जिसके कारण से जो है वे खुशान से जाके मेल मिलाप कर लेता है और इनका पैसा यहाँ पर भी बर्बाद होता है। ये थी तीसरा गलती। अब चौथा गलती क्या था, तो वे देवगिरी यानी दौलताबाद। अब जो है ये चौथा गलती था, जो इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद यानी परास के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद को 1327 ईस्वी में स्थानांतरित किया। अब देखते हैं 1327 ईस्वी में जो क्या किया, 1327 ईस्वी में ये जो है मंगोल का आक्रमण यानी मंगोल जो आक्रमण कर रहा था उनसे बचने के लिए, उसके बाद जो है इन्होंने इस्लाम धर्म की प्रसार करने के लिए दिल्ली को दिल्ली जो था उसको राजधानी से हटा दिया। उसके बाद देवगिरी यानी दौलताबाद को राजधानी बनाता है, ठीक है। और ये भी इनका सफल नहीं हुआ और दिल्ली को राजधानी नहीं हटा पाया, जिस कारण से जो है ये भी इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब 5वां गलती क्या था, तो वे था यानी दुर्गमाई चोटी। अब दुर्गमाई चोटी क्या था, देखिए दोस्तों, जब तैयार कर लिए थे तो अब सैनिक के विद्रोह से बचने के लिए सैनिक को जो है दुर्गमाई चोटी पे भेज दी थी। किस पे, तो दुर्गमाई चोटी एक पहाड़ का नाम है, उस पे भेज दी थी। अब इसने सैनिक के विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने हिमालय के दुर्गमाई चोटी यानी कराचिल अभियान के लिए भेजा, जहां पर अधिकांश सैनिक आपस में विवाद कर लड़कर मर गए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब दुर्गमाई चोटी पर जैसे ही बहुत सारे सैनिक को भेज दिया जो हिमालय पे दुर्गमाई चोटी पे, और वहां पे जाके इन्होंने जो है अपने में अपनी लड़ाई करके और मर गया, जिसके कारण से इनकी सबसे बड़ी 5 गलती थी। और इस कारण से जो है इसका जो साम्राज्य था तुगलक वंश में बहुत धीरे धीरे डाउन चलते गया। उसके बाद 1336 ईस्वी में जो है हरियार एवं बुका ने दिल्ली सल्तनत का टूटकर और विजयनगर की स्थापना कर ली। अब 1336 ईस्वी में जो है हरिहर एवं बुका जो है वे टूटकर विजयनगर अलग राज्य की स्थापना कर ली। उसके बाद 1347 ईस्वी में क्या चीज, 1347 ईस्वी में हसन सुंग ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर और बहमानी साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब 1347 ईस्वी में जो है हसन सुंग जो है टूटकर और बहमनी राज्य की स्थापना कर ली। उसके बाद जो है अब 1333 ईस्वी में यानी मोरक्को अफ्रीका की एक
इब्न तुगलक जो है वे 17 यानी 7000 किलोमीटर यात्रा करके दिल्ली पहुंचा था। अब 1333 ईस्वी में यानी मोकड़ो जो है अमेरिकन थे यानी अफ्रीकन थे, उसके बाद अफ्रीकन होने के कारण से ये 7000 जो है किलोमीटर की यात्रा करके और दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद जो है अम्ब्रेला नामक पुस्तक का लेखक जो है वे यानी इल्मोतिया है। अब कौन था? तो इल्मोतिया था। मोहम्मद बिन तुगलक इनकी विद्वान यानी इनकी विद्वता से खुश हुआ और इसने यानी इसे दिल्ली की काजी जज नियुक्त कर दिया। अब जो है अब इनके यानी जो अफ्रीका से आया हुआ था 7000 किलोमीटर पैदल यानी यात्रा करके, उनके यानी विद्वान यानी विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली के काची यानी नियुक्त कर दिया। अब दिल्ली के काची जो है उनके नाम कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।